राजधानी लखनऊ के सहाय सिंह बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर उर्मिला सिंह ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे स्कूल में कई प्रकार के विषय का अध्ययन हमारे टीचर्स के द्वारा कराया जाता है, जिसमें शासन के द्वारा 8वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क कॉपी किताबें व यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है। वह सरकार के द्वारा चलाए गए मिड डे मील में एजेंसियों के माध्यम से अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है और एनसीसी व स्काउट गाइड की भी क्लास होती है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं सहाय सिंह बालिका इंटर कॉलेज में। हमारे बीच मौजूद हैं प्रधानाचार्य। मैम, आपका नाम? डॉक्टर उर्मिला सिंह। सबसे पहले तो आपको भी नमस्कार। थैंक यू मैम। नमस्ते। जैसा कि मैम आप इस विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं, कितने समय से प्रधानाचार्य हैं? और प्रधानाचार्य का जो पद होता है विद्यालय में बहुत अहम होता है। जी। तो आपको इस बीच कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। मैं 27 अगस्त 2019 से यहाँ कार्यरत हूँ और आने के बाद उसके पुनः बाद जो है कुछ समय बाद कोरोना आ गया, तो वो एक बहुत चैलेंज का विषय था। लेकिन उस समय भी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लिया और सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ा। पढ़ाई मेरी यहाँ बिल्कुल बाधित नहीं हुई इस पीरियड में भी। और चूंकि ये स्कूल है तो हमेशा चैलेंज तो रहता है बच्चों के विकास के लिए, मनोवैज्ञानिक विकास हो, शैक्षिक स्तर सुधरे, तो मैंने काफ़ी इसमें सुधार किया। जब मैं आई तो यहाँ पर 345 बच्चे थे और मैंने आने के बाद 574 बच्चे आ गए। मतलब ये थोड़ा सा मेरा प्रयास था, बच्चों का साइकोलॉजिकल रीडिंग था, उन पर हमेशा ध्यान देना, एज ए प्रिंसिपल टीचरों को भी गाइड करना, बच्चों को भी गाइड करना। मैंने समय समय पर ये सारी चीज़ें कोशिश की कि अच्छा कर सकूं। आपके द्वारा छात्राओं को कौन से विषय का अध्ययन कराती हैं आप? देखिए, वैसे तो छात्राओं को जो सब्जेक्ट है यहाँ मेरे यहाँ मोस्टली जो है आर्ट साइंस है, लेकिन हम लोगों ने अलग से भी जैसे सिलाई भी हुआ, कढ़ाई हुआ, पाक शास्त्र हुआ, थोड़ा बहुत उन लोगों को गेम का भी अध्ययन कराते हैं। जीके के क्वेश्चंस प्रेयर में बताए जाते हैं करंट अफेयर के नाम से। फिर हम लोग के यहाँ वचन बोले जाते हैं, थॉट बोले जाते हैं। थॉट जो है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों में प्रेयर में होते हैं। और प्रेयर के साथ योगा भी कराया जाता है, कभी कभी पीटी कराया जाता है। जैसे 2 दिन पीटी हुआ और 3-4 दिन हम लोग योगा कराते हैं। ठंडियों में तो रोज कराते हैं क्योंकि ठंडी का मौसम है। इसमें योगा कराने के बच्चे अपने को उत्साहित महसूस करते हैं। थोड़ा सा बच्चों में गर्मी आ जाती है, इससे उनका पढ़ने में ज़्यादा मन भी लगता है। आपके विद्यालय में कितनी शिक्षिकाएं हैं और कुल छात्राओं की संख्या और शिक्षिकाओं की कुल संख्या कितनी है? हमारे विद्यालय में एलटी में 7 शिक्षिकाएं हैं, प्राइमरी में 4 हैं और 3 हम लोगों ने पीटीए से रखा हुआ है, और जो टीचर्स की कमी को पूरा करती हैं और अपना भरपूर योगदान भी देती हैं, और एक हम हैं। जैसा कि मैम सरकार द्वारा जो मिड डे मील चलाई जा रही है और निःशुल्क पुस्तक, पाठ्य पुस्तक वितरण और यूनिफॉर्म, तो क्या आपके विद्यालय में छात्राओं को उसका लाभ प्राप्त होता है? देखिए, जहाँ तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का सवाल, लेकिन यूनिफॉर्म वितरण मेरे विद्यालय में नहीं मिला है। ये सुना जाता है कि पैसे आएंगे, लेकिन फिलहाल इधर तो पैसे नहीं आए। हम लोग अन्य संस्थाओं से, जैसे ट्रस्ट से, हमारा स्कूल ट्रस्ट पर भी आधारित है, उससे लेते हैं। फिर एक संस्था है भारत विकास परिषद है, उनसे रिक्वेस्ट करके ड्रेस मंगाते हैं तो बच्चों को वितरित करते हैं। मिड डे मील में जैसे कि मैम मिड डे मील आता है तो उसके भोजन की क्वालिटी कैसी है? देखिए, मिड डे मील जो आता है मैं चेक करती हूँ। 1 टीचर खाना, 2 टीचर खाना चेक भी करती हैं। पिछले साल जो मिड डे मील दे रहे थे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी और ना समय पर दे रहे थे। फिर इसकी मैंने लिखित शिकायत जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी को 2-3 बार किया, फिर उन्होंने चेंज किया उसको। फिर अब खाना अच्छा आ रहा है, केला आता है, खीर भी आती है, तो सब कुछ अच्छा आ रहा है। शिक्षा के अलावा अदर एक्टिविटीज पे क्या विशेष ध्यान दिया जाता है? बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को अगर संपूर्ण विकास करना है तो उनको अन्य चीजों में भी रुझान होना चाहिए। तो हम लोग समय समय पर जीके के क्वेश्चन, खेल कूद प्रतियोगिताएं, जैसे चित्रकला प्रतियोगिता हुआ, साइंस में एग्जीबिशन कराते हैं, साइंस प्रतियोगिता में भेजते हैं, गायन प्रतियोगिता में भेजते हैं और बच्चे काफी प्राइज जीत के भी आते हैं। अभी फिलहाल 2 मेडल हमारे यहाँ है, एक साइंस का है,
है, और एक भारत विकास परिषद वाला समूह गान में भी प्राइज जीत के आए हैं। ऐसे अनेक गतिविधियां होती रहती हैं। आने वाले समय में जो कि गणतंत्र दिवस हमारे देश का बहुत अहम पर्व माना जाता है, तो इस अवसर पर आप अपने देशवासियों को, विद्यालय की शिक्षिकाओं को, स्टाफ को और छात्राओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? सर, हमारा जो है गणतंत्र दिवस जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम लोग ने सब लोग की देश प्रेम की भावना से सभी के अंदर ओतप्रोत होना चाहिए, और सभी होते भी हैं। और समय समय पर जो है हम लोग इससे प्रेरित जो है अनेक प्रोग्राम कराते हैं देश प्रेम की भावना से। जैसे शहीदों के बारे में हम लोग बताते हैं, गणतंत्र दिवस के बारे में बताते हैं, स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताते हैं। उससे संबंधित हम लोग रैलियां निकालते हैं, चित्रकला प्रतियोगिता कराते हैं, काव्य पाठ होता है, भाषण प्रतियोगिता होती है। किसी न किसी माध्यम से छोटे से बड़े बच्चों सभी के मन में देश भावना की जो है बातें डाली जाती हैं, और बच्चे इसको ग्रहण भी करते हैं। बच्चों को अपने देश के प्रति बहुत लगाव है, और इसको वो समझते भी हैं। हमारे यहाँ प्रेयर में जो है शपथ दिलाई जाती है, डेली दिलाई जाती है, वो भारत माता से संबंधित ही होती है। मैम, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू मैम। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।